नमस्कार दोस्तों, होप आप सब मस्त हो, स्वस्थ हो और व्यस्त भी हो। वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का टॉपिक थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। आज का टॉपिक है, इज योर फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क स्ट्रेस? हाँ जी, इज योर फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क स्ट्रेस? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हाउ कैन माई फैमिली मेंबर बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क स्ट्रेस, बट दिस इज रियलिटी गाइज। तो वीडियो को अच्छी तरीके से सुनो, पॉइंट बाय पॉइंट में डिस्कस करूंगा और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं इस टॉपिक को लेके आया। तो ध्यान से सुनो। बचपन से ना, सो व्हाट वी हैव बीन टोल्ड बाय आवर पेरेंट्स दैट what do you want to become when you grow older, like what do you want to become in terms of, do you want to become an engineer, doctor, क्या बनना चाहते हो? तो बचपन से वो प्रेशराइज इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग को लगता है कि नहीं, नौकरी सब कुछ है। अच्छा, दूसरी चीज़ है बॉस का टेंशन, कलीग का टेंशन, डेडलाइन का टेंशन। वो तो लग ही रहेगा इंडिया में, वो कुछ नहीं हो सकता जब तक यहाँ का लेबर लॉ स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही चलेगा। इसके ऊपर ये तो दूसरा टॉपिक हो गया, मैं इसके ऊपर टच भी नहीं करूंगा, बट मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप अपना स्ट्रेस कम करोगे by the help of your family members। and ये videos आपका, please share this with your family members, your parents, your spouse, whoever it is, your friends as well। so number one क्या होता है ना, आपका जब नौकरी लगता है कॉलेज से, कैंपसिंग में जब बैठते हो, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट्स हियर। सो अगर आप जब कैंपसिंग में बैठते हो ना, तो उसका तैयारी करते करते आपका पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई तेरे को तो बहुत अच्छा करना है, तेरे को देख, माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है, सब कुछ करना है, तेरे पापा बीमार है, तेरा ये है वो है करके ना एक टेंशन क्रिएट कर देते। तो जो कैंडिडेट ना, व्हाट आई हैव बीन सीइंग, what I've been observing during the campus interviews are, candidates are immensely tensed। 70% candidates, 30% के नहीं, 70% candidates are immensely tensed because वो प्रेशर हो गया, इतना स्ट्रेस हो जाता है ना घर वालों की तरफ से कि तेरे को वे क्रैक करना ही है, ये दुनिया खत्म है यहाँ पे अगर नहीं कर पाया। सेकेंडली, नौकरी मिल गया, ठीक है, अब सैलरी का डिस्कशन, आपकी मम्मी, आपका मासी, आपका बुआ, सबके साथ डिस्कशन चलेगा। भाई मेरे रोहित को तो इतना 8 लाख का पैकेज है, तेरे बेटे का कितना पैकेज है? अगर उसका पैकेज ज़्यादा हो गया आपसे, फिर मम्मी और पापा आपके पास आएगा कि क्या कर रहा है भाई, इतना कम पैकेज क्यों है, सिमिलर क्वालिफिकेशन है, तू क्या नहीं कर रहा है जो वो कर रहा है? एक सवाल ये आएगा कि तू क्या नहीं कर रहा है जो वो कर रहा है। अरे भाई, सबको अगर एक ही, मतलब नॉट ऑल द 5 फिंगर्स आर सेम, सबका कैपेबिलिटीज एक होता नहीं है। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड मैं तो बोलूँगा कि जस्ट लाइक मैरिज काउंसलिंग, दे शुड बी काउंसलिंग फॉर द पेरेंट्स एज वेल, फॉर लाइक whose kids are going to the corporate or just joining the corporate। वो होना चाहिए। मैं इतना स्ट्रेस, अभी मतलब ऐसा हो गया ना कि पेरेंट्स का टेंशन ज़्यादा होता है कि मेरा बेटा कैसा कर रहा है, मेरा, अरे मतलब ऐसा है कि इन लोग का बस चले ना, इन लोग बोलेंगे कि ऑफिस में ही पेरेंट टीचर मीटिंग करो कि भाई एम्प्लॉयज का पेरेंट्स का बुला के बोलो कि आपका बेटा ये नहीं कर रहा, आपका बेटा वो नहीं कर रहा है, आपका बेटा अच्छा कर रहा है। तो ऐसा माहौल है। थर्डली, ये जो हमेशा कंपैरिजन करना कि इसका बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, इसका बेटा तो अभी नौकरी करके ही इसने तो भाई एक हैचबैक गाड़ी खरीद लिया, तू क्यों नहीं कर रहा है, तू तो स्प्लेंडर में घूम रहा है, तू कब क्या करेगा, इसका बेटा देख IIM ग्रेजुएट है, इसने अभी गुड़गांव में फ्लैट ले लिया है। पीछे अंदर बैकग्राउंड नहीं देखेंगे कि फ्लैट वो अकेले नहीं लिया है, इसका पापा पैसा दिया, नहीं तो कहीं से पैसा मिला उसको, और नाम उसका गया क्योंकि ही इज एलिजिबल टू टेक दैट लोन बिकॉज उसका हाई पैकेज है। कोई अंदर रूट कॉज नहीं समझेंगे कि कैसे हुआ। तो अंदर ना आप वो यू बिकम सो मच इनसिक्योर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स दैट यू लूज योर माइंड।
नौकरी का जो जब टेंशन होता है ना, आप अगर गलती से घर पे डिस्कस कर रहे हो अपने मम्मी पापा के साथ, एंड दे आर नॉट फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, मे बी दे आर फ्रॉम द गवर्नमेंट बैकग्राउंड्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गजेटेड ऑफिसर्स, वो लोग कभी नहीं समझेंगे आपका स्ट्रेस को। अरे तू क्या स्ट्रेस के बारे में बता रहा है, हमारा स्ट्रेस क्या कम था? हम सरकारी आमला आमला थे यहाँ पे, हम सरकारी ऑफिस में काम करते थे, इतना कुछ करते थे, उतना ये वो, आपको कभी समझेगा ही नहीं। आप जो बात करोगे ना, उन लोग बोलेंगे ये तो क्या ये बकवास कर रहा है, क्या स्ट्रेस, कुछ नहीं, स्ट्रेस तो हम लोग के ज़माने में था। बल्कि उल्टा है, उन लोग के ज़माने के इतना कुछ स्ट्रेस था ही नहीं। कहाँ पे कंपटीशन था, कहाँ पे स्ट्रेस था? तो आप अगर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस to your parents, then you will feel that why the hell I'm only speaking, because you will only get demotivated. तू क्यों स्ट्रेस्ड अप हो रहा है, गलती तेरे में है, ज्यादा दिल पे मत ले, एक कान से सुन एक कान से निकाल। भाई मतलब, instead of giving an empathy towards that kid or that towards that person, parents will start blaming कि स्ट्रेस के लिए तू ज़्यादा सोचता है, ये करता है, वो करता है। बट कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत डेट्रीमेंटल है टूवर्ड्स अ पर्सन साइकोलॉजी। ठीक है, नौकरी कर लिया 2 साल, 2 साल नौकरी कर लिया, सैलरी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, काम को भी झेल रहा है वो, शादी कब करेगा? इसका बेटे का एक शादी हो गया, उसका बच्चा भी होने वाला, तू सब शादी करेगा? भाई शादी करना इतना आसान नहीं होता है, पहले थोड़ा बैलेंस, बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है तब शादी करना, ओवरऑल इट्स नॉट अबाउट फिनेंशियल थिंग, इट्स अबाउट साइकोलॉजिकल थिंग ओनली। जिस ऑफिस में अगर आप जा रहे हो, समझ लो वहाँ पे बहुत हाई डिमांड है, बहुत वहाँ पे बहुत डेडलाइंस, थोड़ा अग्रेसिव है ऑफिस, फिर भी आप वहाँ पे मैनेज कर रहे हो क्योंकि आपको रोज 11-12 घंटा काम करना पड़ रहा है। शादी के बाद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इफ योर स्पाउस इज फ्रॉम अ नॉन कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, और इफ योर स्पाउस इज फ्रॉम, इफ शी इज अ हाउस वाइफ और अ टीचर, दे विल नेवर अंडरस्टैंड योर पेन, और दे विल नेवर अंडरस्टैंड यू कि आप तो हमेशा ऑफिस में ही पड़े रहते हो, आप क्या करते हो घर के लिए? भाई रोजी रोटी कमाते हैं घर के लिए, तो ये नहीं समझेगा। तो शादी करके फिर दो टेंशन पालना होता है इस टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि शादी करो ही मत, करो शादी, बट व्हेन यू आर मेंटली स्टेबल। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को। अगर आप देख रहे हो कि आपका बेटा, इफ योर किड्स आर वेरी मच इन मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू वर्क, पास में बिठाओ उसको, समझाओ कि बेटा दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नौकरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, बट इतना टेंशन मत ले, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छी तरीके से समझाओ, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैट पर्सन, अच्छी तरीके से समझाओ कि भाई ये तो सब होता है भाई, कोई टेंशन नहीं है। देखो जब भी लगे ना कि तू नौकरी छोड़ने वाला है, तू छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं, मैं संभाल लूंगा। बेटा आपका नौकरी छोड़ेगा नहीं, बट उसका दिमाग में ना एक हल्कापन महसूस होगा कि भाई मेरे पापा, मेरे मम्मी तो ऐसा बोल दिया कि नौकरी तो तेरे को जो करना है कर, तेरी मर्जी है, बट वी आर विथ यू। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट फैक्टर है टूवर्ड्स मैनेजिंग योर वर्क स्ट्रेस। सेकेंडली, आपके बेटे के साथ थोड़ा हॉलीडेज में जाओ, इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर विथ योर ग्रुप मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स। बेटे को लेके थोड़ा जाओ, बेटे को समझो। बेटा बेटी, आई एम टॉकिंग अबाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर्स, उनको समझो, उनका क्या है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। अगर देख रहे हो ऑफिस से आके बहुत ज़्यादा थका हुआ है, आप क्या करोगे? आप तो टीवी लेके, रिमोट लेके बैठ जाओगे, अरे इतना बेटा देरी क्यों हुआ, बहुत काम था क्या, अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता। बेटे को पास बैठा, बेटा अगर तैयार नहीं उस टाइम पे पास बैठने के लिए, थोड़ा टाइम दो, देन ड्यूरिंग द डिनर अच्छी तरीके से बात करो, हॉलीडेज प्लान करो कि बेटा चलो वीकेंड में कहीं घूम के आते, कुछ करके आते। थोड़ा इधर उधर का बात करो विथ योर सन एंड डॉटर। करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में भाई बहुत पछतावा होगा। रिसेंटली एक केस आया था जहाँ पे एक IIT ग्रेजुएट एंड IIM ग्रेजुएट एज वेल, ही कमिटेड सुसाइड एंड apparently he was a good performer. He was working with a consulting firm. आप गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस।
आई एम श्योर वो अकेले कहीं रह रहा था। हाँ, ये चीज़ बहुत है। अगर आपका बेटा कोई बैंगलोर, गुड़गांव, पुणे में जॉब कर रहा है, आप कहीं और हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन कैलकाटा, इफ यू आर इन दिल्ली एंड योर सन इज एंड डॉटर इज इन बैंगलोर, आपको लगता है भाई वो उधर रहे, मैं इधर रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, आपके बेटा बेटी के पास जाओ यार। अगर रहने का जगह नहीं है, पीजी में रह रहा है, कोई बात नहीं, यू स्टे इन अ होटल एंड बी विद स्पेंड सम टाइम विद देम। बेटे को बुला लो कि आ जा भाई होटल में काम के बाद। ऐसा नहीं कि बेटा चला गया तो मैं तो नहीं जाऊंगा अपना जमीर छोड़ के, ये मेरा चीज है, मेरा बेस लो, नहीं होता भाई। सबको सपोर्ट हो जरूरी होता है। पहले का ज़माना गया कि कंपटीशन नहीं, अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस ज़माने में, वर्क स्ट्रेस बहुत होता है। तो थोड़ा टाइम बिताओ बेटे के साथ, समझाओ एंड ऑब्जर्व एनी रेड फ्लैग। अगर आपका लग रहा है कि आपका बेटा ज़्यादा स्मोक करने लगा है, ज़्यादा ड्रिंक करने लगा है, ये तो एकदम एक्सट्रीम केस होता है। माँ बाप को देखो पता ही चल जाता है। अगर कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पी के आता है फ्राइडे को देखो, मज़ा मज़ा में दारू पीना अलग बात है वो कॉर्पोरेट कल्चर है। बट अगर वो देखते हो कि रोज़ दारू पी के आ रहा है, सिगरेट पी रहा है, बैल्कनी में खड़ा होके ये कर रहा है, तो समझ जाओ भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। बात करो बेटे से, ऐसा चुप मत रहो, बाद में आपको ही पछतावा होगा। तो मेरा मुद्दा यही था कि your role as a family member is very very important for your son and daughter to be out from that work stress. तो आज का वीडियो इतना ही रहा। होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।